मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को यह जमानत लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी के प्रचार के लिए दी गई है, जबकि ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था और कहा था कि इससे गलत परंपरा बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल से संबंधित सुनवाई करते हुए कहा कि शराब नीति मामले में केस अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था और अरविंद केजरीवाल को लगभग 1.5 साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। शीर्ष अदालत ने पूछा कि आखिर 1.5 साल तक ईडी कहां थी। हालांकि ईडी के विरोध के बावजूद अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। वैसे तो भारत में न्यायपालिका पर सवाल उठाने का रिवाज नहीं है, लेकिन जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने जो तर्क दिया था वो उचित था। ईडी का संदेह भी सच साबित होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपने हलफनामे में ईडी ने तर्क दिया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही कानूनी या संवैधानिक। ईडी की आशंका आखिरकार सच साबित होती दिख रही है। अब राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने भी चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। वह खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि हाईकोर्ट ने असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की याचिका खारिज कर दी है। एनएसए के तहत जेल में बंद बारिश पंजाब दे नाम के खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की याचिका भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन इससे एक नया रिवाज पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है। इस देश में ऐसे दर्जनों नेता हैं जिन पर विभिन्न मामलों में केस दर्ज हैं और कुछ नेता पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में भी हैं। ऐसे में वे भी अपने लिए छूट की मांग कर सकते हैं। इनमें से प्रमुख नाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है। अपने हलफनामे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, अभी साक्षी की जानकारी में अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। केजरीवाल तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी नहीं हैं। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है अगर वह हिरासत में है। जाहिर सी बात है कि जब उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं, तो ऐसे कई नेता हैं जो खुद उम्मीदवार हैं। ऐसे में वे अरविंद केजरीवाल की जमानत को प्रमुखता से उदाहरण के रूप में पेश करके अपने लिए भी ऐसी मांग कर सकते हैं। ऐसे में न्यायालय के सामने एक अलग तरह का धर्म संकट खड़ा हो सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच चल रही है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी 2024 को झारखंड से गिरफ्तार किया था। उन्होंने 2 फरवरी को अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की थी।
हालांकि यह याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हवाला देकर सोरेन भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हेमंत सोरेन और दिल्ली शराब घोटाले में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी न्याय में समानता के सिद्धांत का तर्क देकर अपने लिए अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। दरअसल जमानत देना न्यायालय का विशेषाधिकार है और वह कई मामलों को ध्यान में रखते हुए किसी आरोपित को जमानत देता है। इनमें जिस धारा के आरोपित बंद हैं, उसमें जमानत के लिए क्या प्रावधान है, जमानत पर निकलने के बाद वह लापता तो नहीं हो जाएगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, गवाहों को धमकाएगा तो नहीं, गवाहों की हत्या तो नहीं करेगा, किसी अन्य आपराधिक मामलों को अंजाम तो नहीं देगा, आदि ऐसे कई बिंदु होते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और शक्तिशाली भी। ऐसे में इन बिंदुओं पर न्यायिक सिद्धांत के तहत नजर डालना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव प्रचार के नाम पर जमानत मिलती है तो ऐसी याचिकाओं की लंबी लाइन लग जाएगी, क्योंकि भारत में लगभग हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इनमें पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव तक शामिल हैं। कोर्ट में ईडी ने यह भी तर्क दिया था कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। यदि चुनावी प्रचार के उद्देश्य से अंतरिम जमानत वैधानिकता है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव पूरे साल ही होता है। ईडी ने तर्क दिया था कि संघीय ढांचे में हर चुनाव महत्वपूर्ण है, किसी को कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। एजेंसी ने यह भी तर्क दिया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। ईडी ने कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का यही बहाना बनाया था। इन सब तमाम बिंदुओं को मिलाते हुए सोशल मीडिया पर लोग न्याय में समानता की बात कर रहे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए किसी आरोपित को जो जेल में बंद है उसे जमानत किस आधार पर दी जा सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल की जगह कोई आम आदमी होता तो उसे भी यही सुविधा मिलती? अधिकांश लोग किसी न किसी पार्टी अथवा नेता के फॉलोअर होते हैं। अगर जेल में बंद ऐसा ही कोई व्यक्ति तर्क दे कि उसे पार्टी अथवा नेता का प्रचार करना है तो क्या उसे भी यही सुविधा मिलेगी? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। इसलिए देश में दशकों से न्यायिक सुधार की मांग भी की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में थोड़ा कदम बढ़ाया भी था, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया था। अब आगे देखते हैं कि क्या तीसरे टर्म में मोदी जी जुडिशल रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कोर्ट के इस निर्णय के बारे में क्या है आपकी राय, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय हिंद।